हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। बच्चों, भारत को आज़ादी तो सन 1947 में मिल गई थी, परंतु भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर मुद्दा अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इसलिए आज़ादी के बाद पाकिस्तान द्वारा कई बार कश्मीर की घाटियों पर छिपकर भारत पर हमला हुआ है और उतनी ही बार पाकिस्तान हमसे हारी है, चाहे वो कारगिल वॉर हो या फिर हाल ही में भी सर्जिकल स्ट्राइक हो। और यह सिर्फ हमारे भारतीय सेना की शौर्य और साहस की वजह से ही हो पाया है। हमारी भारतीय सेना हमेशा डटकर दुश्मनों का सामना करती है और अपना निजी सुख चैन भुलाकर वो अपनी जान देश के लिए कुर्बान करती है। तो आज हम ऐसे ही जाबाज सैनिक के बारे में जानेंगे जिन्होंने जान की बाजी लगाकर अकेले ही कई सारे पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया और जीत हासिल की। तो चलिए सीखते हैं पाठ परमवीर चक्र से अलंकृत योगेंद्र सिंह यादव, जिसे लिखा है शिव कुमार गोयल जी ने। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले आइए देखते हैं पाठ का परिचय। तो पाठ परिचय कुछ इस प्रकार है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी तो मिल गई, परंतु कश्मीर पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया, जैसे कि मैंने बताया। तब से इसे लेकर आज तक पाकिस्तान ने कई बार भारत से युद्ध किया और हर बार मुंह की खाना यानी हार जाना। तो तब से लेकर अब तक पाकिस्तान ने कई बार भारत से हारी है या मुंह की खाई है। तो सन 1999 में 99 में उसने फिर एक बार अपने घुसपैठिए कश्मीर में भेजकर कारगिल क्षेत्र में टाइगर हिल पर नाजायज कब्जा जमा लिया। तो 99 में फिर एक बार पाकिस्तान ने अपने कुछ जासूस घुसपैठिए कश्मीर में भेजकर उन्होंने कश्मीर में भेजा और कारगिल इलाके में एक टाइगर हिल नाम के पहाड़ पर उन्होंने इल्लीगली कब्जा जमा लिया। तो ये जो पार्ट है प्रस्तुत घटना, तो इस पार्ट में जो इंसिडेंट दी गई है, जो घटना बताई गई है, वो टाइगर हिल पर विजय प्राप्त करने के लिए भारत की ओर से जो विजय अभियान, जो मिशन चलाया गया था, उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक भाग है। तो भयानक शीत लहर को झेलते हुए, भयानक यानी बहुत ही ठंडी हवाओं को झेलते हुए तथा बर्फीली पहाड़ियों को रौंदते और बर्फ से घिरी हुई पहाड़ों को चीरते हुए भारतीय जवानों ने, इंडियन आर्मी ने इस अभियान की सफलता में जिस साहस और शौर्य का परिचय दिया, इस अभियान, इस मिशन की सफलता में, इस मिशन को सक्सेस करने में जो साहस और जो शौर्य उन्होंने दिखाया था, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन इस घटना में, इस पार्ट में दिए गए इंसिडेंट में है। तो बार बार पराजित होने के बाद खुराफती पाकिस्तान ने यह सबक सीखा होगा कि भारतीय जवानों के अनुपम शौर्य और पराक्रम के आगे वहाँ टिक नहीं सकता। तो ये था पाठ परिचय। उम्मीद है सारांश आपको समझ में आया होगा कि इस पाठ में जो घटना बताई गई है, उस घटना में जिस तरह से हमारे सैनिकों ने और स्पेशली योगेंद्र सिंह यादव ने जो शौर्य दिखाया, जो साहस दिखाया, उसका डिस्क्रिप्शन इस पाठ में दिया गया। यानी हम एक युद्ध जो है हम इस पार्ट में देखेंगे किस तरह से उन्होंने युद्ध किया, किस तरह से उन्होंने मिशन किया। तो एक मिशन जो विजय हासिल करने जो उन्होंने मिशन चलाया था, तो वो मिशन इस पार्ट में दिया गया है। तो हम उसे ही देखेंगे, उसे हम जानेंगे कि वो मिशन क्या था और कैसे उन्होंने किया था। तो आइए पार्ट जानते हैं। तो 1 जुलाई की घनघोर रात थी। 1 जुलाई का दिन था, 1 जुलाई 1999 का वो दिन था। तो रात के समय 18 ग्रेनेडियर के जवान कर्नल राजीव कुमार के नेतृत्व में मस्को घाटी से टाइगर हिल की ओर रवाना हुए थे। 18 ग्रेनेडियर जवान राजीव कुमार, जो कर्नल राजीव कुमार थे, तो कर्नल राजीव कुमार के नेतृत्व यानी लीडरशिप में ये 18 जवान, 18 जो सैनिक थे, वो मस्को घाटी पहाड़ है, तो वहां से टाइगर हिल की ओर रवाना। तो वहां से वो टाइगर हिल जहां पर घुसपैठिए छुपे हुए थे, तो उस तरफ वो रवाना हुए। तो रात के समय ही वो निकले थे। जैसे कि आप जानते हैं कि रात का समय अच्छा होता है, अंधेरा होता है, तो इसका फायदा उठाने में अच्छा पड़ता है क्योंकि दिखाई नहीं देता। तो रात भर बर्फीली पहाड़ियों को रौंदते हुए, तो रात भर बर्फीली पहाड़ियों को रौंदते हुए, चीरते हुए, बर्फीली पहाड़ जो बर्फ से घिरी हुई थी, तो उस पहाड़ों पर चलते हुए, शीत लहर को झेलते हुए, यानी ठंडी हवाओं को, शीत यानी सर्दी या ठंडक, तो ठंडी हवाओं को, लहरों को झेलते हुए ये जाबाज यानी रणबांकुरे या शूरवीर, ब्रेव सैनिक जवान
एक चट्टान की आड़ में जाकर रुक गए। तो रात के समय 1 जुलाई की आधी रात को वो निकले। चलते चलते थोड़ा बहुत सवेरा हो चुका था, तो सवेरा होते ही वो एक चट्टान के नीचे छुपकर आराम करने लगे। तो दिन भर उन्होंने वहीं आराम किया और अगले दिन भर दुश्मन की निगाह मतलब है नजर या दृष्टि, निगाह से बचने के लिए आराम किया। रात को फिर आगे बढ़े और अगले दिन रात को वो फिर आगे बढ़े। 1 जुलाई की रात को निकले, 2 जुलाई के सवेरे वहां पर पहुंचे। तो 2 जुलाई की पूरी सुबह उन्होंने वहीं पर आराम किया और 3 जुलाई की रात के समय कर्नल राजीव कुमार ने जवानों को बताया कि टाइगर हिल को बड़े तरीके से घेरना होगा। तो 3 जुलाई की रात अब वो आगे बढ़ने वाले थे, तो कर्नल राजीव कुमार ने, जो कि उनके लीडर थे, उन्होंने अपने जवानों को प्लानिंग बताई कि हमें टाइगर हिल को बड़े ही तरीके से, बड़े प्लान के साथ घेरना होगा। उन्होंने कुछ जवानों की टीम को घातक प्लाटून नाम दिया तथा 2 ग्रुप बनाकर अल्फा कंपनी तथा डेल्टा कंपनी नाम दिया। फिर उन्होंने अपने टीम को घातक प्लाटून नाम दिया, फिर उसके 2 हिस्से किए। एक टीम का नाम उन्होंने रखा अल्फा कंपनी और दूसरे का नाम उन्होंने रखा डेल्टा कंपनी। जैसे आप जानते हैं कि आर्मी में, मिलिट्री में या सेना में ऐसे ही काम किया जाता है। वो ग्रुप बनाते हैं, उसे नाम देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, कोड वर्ड्स रखते हैं। तो कुछ उसी प्रकार से इन्होंने भी काम किया। फिर ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव तथा अन्य जवानों को ऊपर पहाड़ी पर बने दुश्मनों के बंकरों तक पहुंचने के लिए रस्सियों के सहारे खड़ी चढ़ाई करने का आदेश दिया। फिर उसके बाद ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जिस ग्रुप में थे, उस ग्रुप को या अन्य जवानों को, उनके साथ के जो अन्य जवान थे, उनके साथ जो और भी सैनिक थे, उनको ऊपर पहाड़ी पर बने दुश्मनों के बंकर तक पहुंचने के लिए रस्सियों के सहारे चढ़ाई करने का आदेश राजीव कुमार ने दिया। तो उन्हें ये आदेश, उनके ग्रुप को कर्नल राजीव कुमार ने आदेश दिया कि वो लोग जो है पहाड़ी के ऊपर रस्सी के सहारे रस्सी को लेकर वो पहाड़ पर चढ़ाई करेंगे, जहां पर दुश्मन अपना बंकर यानी अपना जो टेंट डाले बैठा है, तो वहां पर वो जाएंगे। और अल्फा कंपनी दाई ओर से रवाना की गई और दूसरी कंपनी यानी अल्फा कंपनी जो थी, तो दूसरी जो टीम थी, दूसरा जो ग्रुप था, उन्हें दाई यानी राइट साइड से आगे बढ़ने का आदेश दिया। तो योगेंद्र सिंह यादव जो कि डेल्टा कंपनी नाम के ग्रुप में थे, उन्हें पहाड़ चढ़ने का आदेश दिया गया। तो सुबह होते होते ये जाबाज रणबांकुरे बर्फीली हवाओं की चिंता किए बिना ऊपर तक जा पहुंचे। देखिए, ठंड का समय और रात का समय, ऊपर से बर्फ वाली पहाड़। हम जब नॉर्मली घर में रात ठंडी के दिनों में सोते हैं, हमें इतनी ठंडी लगती है कि हम चादर पर चादर ओढ़कर सो जाते हैं। और ये हमारे जवान, इसीलिए कहा कि निजी सुख चैन, अपने पर्सनल सुख चैन को भूलते हैं, सबसे पहले उनके आगे आता है देश। तो सुबह होते होते जब वो रात के वक्त वो चढ़ने लगे, आधी रात में, वो जाबाज रणबांकुरे, वो ब्रेव सैनिक बर्फीली हवाओं की चिंता, उन्होंने बर्फ की चिंता नहीं की, हवाओं की चिंता नहीं की, और इन सब की चिंता किए बिना ऊपर तक जाओ और ऊपर पहाड़ पर वो जा पहुंचे, वहां पर चढ़े। तो उन्होंने बाज की तरह झपट कर घुसपैठियों के बंकर पर धावा बोल दिया। और एक बाज की तरह, ईगल जिस तरह ऊपर से देखता है और एकदम ही एक ही झटके में अपने शिकार को पकड़ लेता है, उसी तरह उन्होंने बाज की तरह ही झपट कर घुसपैठियों के बंकर पर, यानी जो घुसपैठिए, जो जासूस, जो पाकिस्तानी सैनिक जो इल्लीगली वहाँ पर अपना टेंट बनाए हुए थे, उन्होंने अपना जो है वहाँ पर कब्जा किया हुआ था, उन पर धावा बोल दिया। धावा बोलना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है हमला करना। तो पाकिस्तानी घुसपैठी अचानक वे इस हमले से बहुत चक्के रहकर जान बचाकर भागने लगे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से भारतीय सेना अटैक करेगी, तो उन्हें अंदाजा नहीं था। तो अचानक से ये हमला उन पर होता हुआ देखकर वो बहुत चक्के रह गए। बहुत चक्के रहना ये भी एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना। तो एकदम सरप्राइजिंगली वो यहाँ वहाँ भागने लगे। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव तथा अन्य जवानों ने साक्षात काल का रूप धारण किया तथा दुश्मनों पर हथगोले फेंकने के बाद उन पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। तो झट से, ऐसा नहीं कि पहाड़ चढ़े, नहीं थोड़ा भी आराम करते हैं, थक गए, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। अपना, मैंने कहा ना कि वो अभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ या अपने आप को नहीं देखते, सबसे पहले देश को देखते हैं। तो उसे देखते अचानक अपने आप उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। तो पहाड़ पर चढ़ते ही तुरंत उन्होंने हमला किया और तुरंत वे हमले की वजह से ही
पाकिस्तान घुसपैठी इधर उधर भागने लगे। फिर योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथ आए अन्य जवानों ने एकदम साक्षात काल का रूप यानी मौत का रूप धारण कर लिया था और उन्होंने दुश्मनों पर हथगोले यानी बॉम्ब्स वगैरह फेंकना शुरू किया और गोलियों की बौछार और गोलियों से मारना शुरू किया। तो इस प्रकार 1 दर्जन पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया गया। ढेर करना ये भी मुहावरा है जिसका मतलब होता है मार डालना। तो 1 दर्जन यानी लगभग 12 पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय जवानों ने योगेंद्र सिंह यादव और उनके ग्रुप के लोगों ने मार गिराया और इस प्रकार सवेरे 6:30 बजते घुसपैठियों के टाइगर हिल के पहले बंकर पर तिरंगा फहरा दिया गया। और इस प्रकार सवेरे 6:30 बजे 6:30 AM तक उन्होंने जो घुसपैठी जिस जगह पर टाइगर हिल्स के पहले बंकर पर जहाँ पर उन्होंने अपना बंकर बनाया था, जहाँ पर उन्होंने अपना टेंट बनाया था या छुपने के लिए जो जगह बनाई थी, वहाँ पर भारतीय सैनिकों ने अपना तिरंगा फहरा दिया, यानी वो जीत हासिल किया और वहाँ के लोगों को, वहाँ के घुसपैठियों को उन्होंने मार गिराया। यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं, अब आगे भी ऐसे कई और बंकर टाइगर हिल पर इन्होंने पाकिस्तानियों ने बनाए थे, तो उन्हें भी हराना था, उन्हें भी मार गिराना था। तो आगे की कहानी सुनते हैं। तो लेफ्टिनेंट बलवान तथा कैप्टन सचिन ने अपने जवानों को इस प्रबल पराक्रम तथा अनुपम शौर्य को देखकर उनकी पीठ थपथपाई। तो जो ग्रुप मेन लीडर थे राजीव कुमार, उन्होंने 2 ग्रुप बनाए थे, उसमें भी 2 लीडर थे, एक लेफ्टिनेंट थे बलवान नाम के, तो एक कोई कैप्टन था सचिन। तो ग्रुप इसी तरह होता है, एक मेन लीडर होता है, फिर मेन लीडर के अंडर एक कैप्टन होता है, एक बलवान होता है, एक लेफ्टिनेंट होता है। तो उन लेफ्टिनेंट और कैप्टन के अंडर ये जो जवान एक सिर्फ सादे से सैनिक होते हैं जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो लेफ्टिनेंट बलवान तथा कैप्टन सचिन ने अपने जवानों के इस प्रबल पराक्रम तथा अनुपम, यानी अनुपम का मतलब होता है अनूठा या बेजोड़, शौर्य यानी वीरता, पराक्रम या ब्रेवरी, जो उनके शौर्य को देखकर उनकी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना ये भी मुहावरा है जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना। तो उन्होंने अपने टीम की जवानों की प्रशंसा की, तारीफ की। फिर टाइगर हिल के पहले बंकर को फतह यानी जीत कर लिए जाने का संदेश सेना मुख्यालय को भेज दिया गया। फिर वहीं से वायरलेस से उन्होंने अपने सेना मुख्यालय यानी सेना के मुख्य ऑफिस में ये मैसेज भेज दिया गया कि हमने पहले बंकर पर जीत हासिल की। लेफ्टिनेंट बलवान ने 7 जवानों को आदेश दिया, तुम लोग दाईं ओर से आगे बढ़कर दूसरे बंकर को फतह करो। फिर लेफ्टिनेंट बलवान ने अपने 7 लोगों को, 7 जवान जो उनके साथ आए थे, उन्हें ऑर्डर दिया, उन्हें हुक्म दिया गया कि तुम लोग अब दाईं ओर से यानी राइट साइड से आगे बढ़ो और आगे जाकर जो दूसरा बंकर वहां पर बनाया गया है उस पर जीत हासिल करो। इन 7 जवानों में 2 योगेंद्र सिंह यादव थे और इन्हीं 7 जवानों में 2 योगेंद्र सिंह यादव थे। 2 लोग थे जिनका नाम योगेंद्र सिंह यादव था। एक मेरठ जिला के गांव पाली का निवासी था। तो एक मेरठ जिला, मेरठ डिस्ट्रिक्ट के पाली नाम के गांव में रहने वाला निवासी यानी रहने वाला था। तो दूसरा था जिला बुलंदशहर जिले के बुलंदशहर तालुका के गांव अहीर का निवासी था, अहीर गांव का वो निवासी था। तो एक योगेंद्र सिंह यादव मेरठ का था तो दूसरा योगेंद्र सिंह यादव बुलंदशहर का था। तो 2 जवान राजकुमार तथा अनंतराम थे और कोई और 2 जवान थे जिनका नाम था राजकुमार और अनंतराम। तो इस तरह ये 7 सैनिकों की टीम थी। 7 जवान ऊपर चढ़े और ये 7 जवान अपने लेफ्टिनेंट का हुक्म मानते हुए आगे बढ़े, आगे के बंकर पर जीत हासिल करने के लिए। तो जाबाज जवानों की यहाँ टुकड़ी सिर पर कफन बांधकर रात के अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। वहाँ पर भी रात के समय ही वो आगे बढ़े। तो ये 7 जवान कफन बांध कर यानी सचमुच का कफन नहीं बल्कि मौत की परवाह किए बिना वो अंधेरे में आगे बढ़ते रहे। 2 जवान सबसे आगे थे और वो भी जाते वक्त भी सब प्लानिंग के साथ जाते हैं कि कौन आगे कौन पीछे किस तरह से बढ़ना है। तो इस प्रकार वो जा रहे थे कि 2 जवान आगे थे। अचानक किसी चट्टान की आड़ में छिपे घुसपैठियों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। तो इन्हें भी पता नहीं था कि इस तरह से हमला होगा। जब वो जा रहे थे कि अचानक से पाकिस्तान के घुसपैठियों ने, उन्हें तब तक शायद पता चल चुका था कि भारतीय जवान उन पर हमला करने वाले, तो वो पहले ही तैयारी में थे। तो उन्होंने एक
चट्टान के पीछे से, एक पत्थर के बड़े से पत्थर के पीछे से छुपकर उन्होंने अचानक से हमला किया। तो अचानक से हमला होने की वजह से बौछार उन्होंने शुरू कर दी और इसकी वजह से योगेंद्र सिंह यादव मेरठ जिला के ग्राम पाली का निवासी जो मेरठ का था तथा एक दूसरा जवान गोलियों से घायल होकर गिर पड़े। तो यहाँ पर पाकिस्तानियों ने अचानक से हमला किया और अचानक हमला होने की वजह से जो आगे 2 जवान थे, जिसमें एक दूसरा योगेंद्र सिंह यादव था जो मेरठ का था, वो और एक और जवान, दोनों को गोलियां लगी और दोनों घायल हो गए और कुछ ही क्षण बाद वे वीर गति को प्राप्त हो गए। यानी कुछ क्षण बाद वो युद्ध में मारे गए। वीर गति को प्राप्त होना मुहावरा है। तो कुछ देर बाद वो शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार उन 7 जवानों में से 2 जवान मारे गए। अब शेष 5 जवान आगे बड़े ही थे, तो अब 5 जवान बचे थे, तो पीछे तो नहीं हट सकते कि अरे नहीं हमारे 2 सैनिक मारे गए, हमें डर लग रहा है। नहीं, जवान कभी डरते नहीं, भारतीय सैनिक डरते नहीं, इसीलिए तो इतनी जीत हासिल करते हैं। तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर भी वो 5 आगे बढ़ ही रहे थे कि घुसपैठियों की गोलियों ने उनमें से 3 के शरीर को छलनी कर डाला। फिर अचानक से हुए इस हमले में जो बाकी 5 में से जो 3 थे उन्हें भी गोलियां लगी और वो भी अब मारे गए, वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए, वो भी शहीद हो गए। अब योगेंद्र सिंह यादव जो हमारे इस पार्ट का जो मेन कैरेक्टर है, तो योगेंद्र सिंह यादव तथा उनका एक साथी बचे थे। तो टोटल 7 थे, 7 लोग आगे जा रहे थे। 7 में से पहले 2 मारे गए, जिसमें एक योगेंद्र सिंह मेरठ वाला मरा, दूसरा एक और जवान। फिर 5 बचे, तो ये 5 आगे बढ़ रही थे कि फिर से दुश्मनों का हमला हुआ और उसमें और 3 मारे गए। अब सिर्फ एक योगेंद्र सिंह यादव जो कि बुलंदशहर का है और इस पार्ट का मेन कैरेक्टर है, मेन हिस्सा है, तो वो योगेंद्र सिंह यादव जिनके बारे में हम सीख रहे हैं, और एक अन्य साथी 2 बचे थे। 2 बचने के बावजूद वो डरे नहीं, दोनों दुश्मनियों की गोलियों से जवाब देने लगे। वहां से गोलियां चढ़े तो यहाँ से ये दोनों भी गोलियों का जवाब गोलियों से देने लगे। पाकिस्तानी बंकरों से उन पर गोलियां बरसा रहते, जबकि योगेंद्र व साथी जवान एक चट्टान की आड़ लेकर जवाब दे रहे। तो पाकिस्तानी अपने बंकरों से अपने टेंट में छुपकर गोलियां चला रहे थे। तो ये दोनों जवान योगेंद्र सिंह यादव और एक अन्य जवान एक पत्थर का सहारा लेकर, एक चट्टान का सहारा लेकर उनका जवाब दे रहे थे। वो भी उन पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन डरे नहीं, हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही क्षणों में योगेंद्र के साथ का जवान भी गोलियों की चपेट में आकर वीर गति को प्राप्त हो गया। कब तक आखिर लड़ते, तो अचानक से एक गोली योगेंद्र के सिंह के साथ जो जवान था उसे आकर लगी और वो भी शहीद हो गया, वो भी वीरगति को प्राप्त हो गया। अब योगेंद्र सिंह यादव जैसे ही दुश्मन के ठिकाने पर AK-47 राइफल से गोलियां बरसा रहा था कि दुश्मन की एक गोली उसके पेट को बींध गई, 2 ने बाजू को तोड़ डाला। तो देखिए यहाँ पर 7 जवानों में से लास्ट में सिर्फ योगेंद्र सिंह यादव ही बचे। और जब योगेंद्र सिंह यादव दुश्मनों पर अपने AK-47 से गोलियां बरसा रहे थे, उन पर गोलियां चला ही रहे थे कि दुश्मन की एक गोली आकर उनके पेट को बींध गई, यानी पेट में लग गई। तो 2 गोलियां उनके बाजू यानी बाह या भुजा, शोल्डर्स को आकर लग गया और उनके शोल्डर्स को तोड़ डाला, उनके शोल्डर्स को जख्मी कर दिया। लेकिन फिर भी योगेंद्र सिंह यादव ने हार नहीं मारी। जब तक आखिरी उनके दम में दम था, आखिरी सांस तक, यानी आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे। और अपने 6 साथियों के मारे जाने के बाद स्वयं घायल हुए योगेंद्र ने अपने इष्ट देव भगवान शंकर का स्मरण किया तथा हर हर महादेव का उद्घोष यानी नारा करते हुए वह जाबाज सामने के बंकर तक जा पहुंचा। तो 7 में से 6 मारे गए। अब अकेला योगेंद्र सिंह यादव था, कोई अन्य आदमी होता तो शायद डर कर भाग जाता, अरे बाप रे मैं अकेला बचा हूँ, कैसे सामना करूंगा, डर कर भाग जाता। लेकिन ये हमारे भारतीय सैनिक है, इन्होंने डरना नहीं सीखा। ये जानते हैं कि डर के आगे ही जीत है, यानी डरना नहीं है, क्योंकि अगर डरे, जो डर गया सो मर गया, जैसे कि हम कहते हैं। तो वो डरे नहीं। अकेले योगेंद्र सिंह यादव फिर भी उनका सामना करते रहे और उन्हें अपने इष्ट देव यानी अपने प्यारे भगवान शंकर का नाम लिया,
का जाप किया और हर हर महादेव का उद्घोष यानी नारा लगाते हुए ये जाबाज सामने के बंकर तक, और एकदम जोश में आकर वो एकदम अचानक से सामने उस बंकर के सामने जहाँ पहुँचे, उसने एक पत्थर की आड़ ली तथा एक ग्रेनेड उस बंकर में फेंक दिया। तो अचानक से भागकर जाकर एक नज़दीक, थोड़ा सा नज़दीक जाकर एक चट्टान के पीछे छुप गया और वहीं से तुरंत उन्होंने एक बॉम्ब उस बंकर में फेंक दिया। देखते ही देखते धड़ाम की भयंकर आवाज़ से पहाड़ियाँ गूंज उठी। फिर एकदम से वो बॉम्ब फटा, धड़ाम सी आवाज़ आई और पहाड़ियाँ उस आवाज़ से गूंज उठी। चारों घुसपैठियों के परखचे उड़ गए। परखचे उड़ना यानी मारे गए। तो वो चारों घुसपैठिए, जो पाकिस्तान के घुसपैठिए जो बंकर में छुपकर इन पर हमला कर रहे थे, वो चारों भी मारे गए। तो योगेंद्र बंकर में जा घुसा। फिर उन्होंने देरी नहीं की, योगेंद्र सिंह यादव ने तुरंत वो उनके बंकर में जाकर घुस गए और दुश्मन की पीका गन कब्जे में ली तथा दाईं ओर पहाड़ी पर घात लगाकर बैठे पाकिस्तानियों को उसने उन्हीं की गन से भून डाला। तो उन्होंने क्या किया, योगेंद्र सिंह यादव ने उनके बंकर में जा घुसे और उनकी पीका गन, उनकी एक गन लेकर वहाँ पर जितने भी घुसपैठे छुपे हुए थे उनको उन्हीं के गन से भून डाला, यानी उन्हें मार गिराया। फिर भगवान शिव का उपासक योगेंद्र अब पूरी तरह रौद्र रूप धारण कर टाइगर हिल की चोटियों पर प्रलयंकर की तरह प्रलय करने पर उतारू था। फिर ये भगवान शिव का उपासक यानी भगवान शिव को मानने वाला यह योगेंद्र अब पूरी तरह से रौद्र रूप, जिस तरह भगवान शिव जब गुस्से में आते हैं तो रौद्र रूप लेते हैं, तो उस तरह का रूप लेकर ये योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल की चोटियों पर, टाइगर हिल के पहाड़ पर जो है प्रलयंकर, जिसका मतलब होता है नाश करने वाला, तो प्रलयंकर की तरह, नाश करने वाले की तरह वो प्रलय करने लगा यानी नाश करने लगा। और उसने दाहिनी ओर की चौकी पर मोर्चा लगाए बैठे 1 दर्जन पाकिस्तानियों को पीका गन की गोलियों व हथगोलों का निशाना बना डाला। तो योगेंद्र सिंह यादव ने दाहिनी ओर की चौकी यानी राइट साइड की चौकी पर मोर्चा लगाए बैठे, जो राइट साइड की जो एक चौकी पर एक टेंट में जो मोर्चा लगाए, जो तैनात घुसपैठिए थे, वहाँ पर 1 दर्जन पाकिस्तानियों को, तो वहाँ के 1 दर्जन लगभग 12 पाकिस्तानी घुसपैठियों को योगेंद्र सिंह यादव ने पीका गन की गोलियों व हथगोलों का निशाना बना डाला। तो उन्हें उस पीका गन और हथगोलियां ने बॉम्ब से उन्हें निशाना बना डाला, उन्हें मार गिराया। जब वह केवल 10 गज दूर रह गए तब उसने उन पर ग्रेनेड फेंका। जब योगेंद्र सिंह यादव उनसे 10 गज यानी सिर्फ 10 फीट, तो 10 फुट की दूरी पर थे, तो उन्होंने तुरंत उन पर ग्रेनेड यानी बॉम्ब फेंक दिया, हथगोला फेंक दिया। देखते ही देखते 1 दर्जन घुसपैठियों के परखचे उड़कर देखते देखते 12 घुसपैठिए मारे गए। शेष भागते भागते गहरी खाइयों में, और बाकी के जो बचे थे वो भागते भागते गहरी खाइयों में लुढ़क गए। अब सूर्य उदय हो चुका था, अब सूरज आ चुका था, सनराइज हो चुका था। सूर्य की किरणें पहाड़ियों को प्रकाशमान करने लगी। तब सवेरा हो चुका था और उसकी किरणें पहाड़ियों को प्रकाशमान यानी उजाला करने लगी थी। योगेंद्र सिंह ने देखा कि एक और बंकर में कुछ घुसपैठे हैं। तो उस वक्त उन्होंने देखा कि एक और बंकर है और वहाँ पर भी कुछ घुसपैठे हैं। उसने शरीर से काफ़ी खून बह जाने के बावजूद उस बंकर तक पहुंचकर उसमें छिपे घुसपैठियों को भी हथगोलों से ठंडा कर डाला। तो उनके शरीर से एक तो उन्हें गोलियां लगी थी, एक पेट में, 2 बाजुओं पर पूरी तरह से जख्मी थे, लेकिन अभी भी उनके अंदर जान बाकी थी। तो उसके बावजूद खून बह रहा था, उसके बावजूद वो उस बंकर तक पहुंचे जहां पर एक और बंकर था, एक और टेंट था जहां पर घुसपैठे छुपे हुए थे। तो वहां पर भी पहुंचा और उन्हें भी बॉम्ब से मार गिराया। तो देखिए, सिर्फ सोचने की कोशिश, समझने की कोशिश की कि कितने बहादुर होते हैं हमारे सैनिक। अपनी जान की परवाह नहीं करते। गोलियां लगी हैं, चोट खाया है, जख्म है, खून बह रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। तो यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। हम छोटी सी चोट लग जाते तो हम डर जाते हैं, हम हिम्मत हार बैठ जाते हैं। हम जिंदगी में कई ऐसे मकाम आते हैं जहाँ पर हम हार कर आगे नहीं बढ़ते, हम अपनी हार मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इन सैनिकों से सीखने में मिलता है, जो कि जान की बाजी लगा बैठते हैं फिर भी हार नहीं मानते, और जब तक जीत हासिल नहीं होती। तो हमें भी इसी तरह से जब तक जीत हासिल नहीं होती तब तक हमें अपने सक्सेस के लिए काम करते रहना चाहिए, क्योंकि सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करता है, जो आगे बढ़ता है। जिस तरह यहाँ पर योगेंद्र सिंह यादव ने जीत हासिल की, तो वहाँ तक भी पहुँचे, उन्हें भी मार गिराया। योगेंद्र सिंह ने गोलियों से आहत
झूलते हुए बाएं हाथ को बेल्ट से छाती पर बांध दिया। तो अपना जो लेफ्ट हाथ जो कि उनका झूल रहा था, कंधा टूट चुका था, गोलियां लग चुकी थी, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, उस बाएं हाथ को अपने बेल्ट से, अपने छाती से, अपने सीने से, अपने चेस्ट से बांध दिया। उसने देखा कि सामने टाइगर हिल की अंतिम चौकी, उसने देखा कि सामने टाइगर हिल पर एक अंतिम चौकी, एक आखिरी टेंट है। योगेंद्र ने उस पर भी हथगोला फेंका तथा गोलियों की बौछार की। तो वहां पर भी उन्होंने बॉम्ब फेंकना शुरू किया, ग्रेनेड फेंकना शुरू किया और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी समझे कि भारतीय जवानों की टुकड़ी वहां तक पहुंच गई। तो वैसे तो योगेंद्र सिंह यादव अकेले ही लड़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठियों को लगा जैसे भारतीय सेना की टुकड़ी, एक भारतीय सेना का जो है ग्रुप ही वहां पर मौजूद और उन पर हमला कर रहा है। तो उनमें भी भगदड़ मच गई। भगदड़ मचना यानी जिस तरह एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है भीड़ का बदहवास होकर भागना, भीड़ का भागना। तो उनमें भी भगदड़, क्योंकि उन्हें लगा कि भारतीय सेना ही उन पर हमला करे, जबकि योगेंद्र सिंह यादव अकेले ही उन पर हमला कर रहे थे। तो उनमें से कुछ मारे गए, कुछ जान बचाकर भाग गए। तो उनमें से भागते भागते कुछ मारे गए तो कुछ जान बचाकर वहां से भाग गए। योगेंद्र ने देखा कि एक और जमा पाकिस्तानी नीचे की भारतीय चौकी पर हमले की तैयारी करें। तो उसी वक्त योगेंद्र सिंह यादव ने देखा कि कुछ भारतीय घुसपैठिए पहाड़ के नीचे योगेंद्र सिंह ने देखा कि कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए पहाड़ के नीचे जो भारतीय चौकी है, भारतीय सेना की जो चौकी, उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसने चिल्लाकर भारतीय जवानों को सचेत कर दिया। सचेत करना यानी सावधान करना, सजग करना, अलर्ट करना। तो योगेंद्र सिंह यादव ने अपने नीचे भारतीय जवानों को चिल्लाकर उन्हें सावधान कर दिया कि उन पर हमला होने वाला है। अब टाइगर हिल पर पूरी तरह भारत का कब्जा हो चुका था। अब टाइगर हिल पर पूरी तरह से भारत का कब्जा हो चुका था। सारे घुसपैठियों को मार गिरा दिया गया था और कुछ जान बचाकर भाग गए थे। तो योगेंद्र सिंह के शरीर के विभिन्न अंगों पर 15 गोलियां लगी थी। जस्ट इमेजिन, योगेंद्र सिंह के शरीर पर 15, 1 2 नहीं बल्कि 15, एक गोली लग जाए तो इंसान मर सकता है, घायल हो जाता है, वो डर जाता है। लेकिन यहाँ पर योगेंद्र सिंह को लगभग 15 गोलियां लग चुकी थी। हाथ पर, पेट में, बाजू में, अलग अलग जगह पर 15 गोलियां लग चुकी थी। और लुढ़कता हुआ अपने नीचे के कैंप तक जा पहुंचा। फिर ऊपर से वो लुढ़कता हुआ खुद होकर लीडता हुआ नीचे जहाँ पर भारतीय सैनिकों का कैंप लगा था वहाँ पर पहुँचा। वहाँ के CO कुशल ठाकुर तथा सचिन ने उसे छाती से लगा लिया। तो उन्होंने तुरंत कुशल ठाकुर और सचिन, इन दोनों लीडर्स, उनके ऑफिसर्स ने जवान योगेंद्र सिंह यादव को सीने से लगाया। फिर योगेंद्र के कपड़े फाड़ कर देखा गया कि उसके शरीर में अनेक गोलियां धसी हुई। तो उन्होंने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। जल्दी उनके कपड़े फाड़ कर देखा गया तो उन्हें गोलियां लगी हुई थी। तो उन्होंने देरी नहीं की, टाइगर हिल के हीरो योगेंद्र को तुरंत द्रास पहुंचाएगा। तो तुरंत ही जल्द ही उन्हें द्रास यानी गाँव पहुँचाएगा, जो पास ही के एक अस्पताल में, गाँव के अस्पताल में उन्हें पहुँचाया गया। प्राथमिक चिकित्सा सहायता के बाद यानी फर्स्ट एड के बाद हेलीकॉप्टर से श्रीनगर भेज दिया गया। तो तुरंत ही उन्हें हेलीकॉप्टर से श्रीनगर भेजा गया। फिर वहां से उसे गंभीर घावों के उपयुक्त इलाज के लिए दिल्ली के मिलिट्री अस्पताल में भेजा। फिर वहां पर फर्स्ट एड करने के बाद फिर उसे वहां से योगेंद्र सिंह यादव को तुरंत ही दिल्ली में जो उनका मिलिट्री का अस्पताल होता है, मेन हॉस्पिटल होता है, वहां पर भेजा गया। तो परमवीर योगेंद्र सिंह यादव का जन्म जिला बुलंदशहर के गांव औरंगाबाद अहीर में अपने ज़माने के कुमाऊं रेजिमेंट में रहकर शौर्य का प्रदर्शन करने वाले रामकरण यादव के घर हुआ था। तो ये कुछ पर्सनल उनकी जानकारी है कि योगेंद्र सिंह यादव का जन्म जो है बुलंदशहर जिला के औरंगाबाद के अहीर गांव में एक कुमाऊं रेजिमेंट में रहकर, एक रेजिमेंट में रहकर शौर्य का प्रदर्शन करने वाले, अपने ब्रेव का प्रदर्शन करने वाले रामकरण यादव के घर में इनका जन्म हुआ था। यानी उनके पिता भी एक सैनिक ही रह चुके थे। तो उन्होंने भी ऐसे कई शौर्य का काम किए थे। पाकिस्तान के साथ युद्ध में उन्होंने भी कई बार इसी तरह योगेंद्र सिंह यादव की तरह कई बार उन्हें अपना जो शौर्य दिखाया है, उन्होंने अपनी साहस दिखाई है, जान की बाजी लगाकर उन्होंने भारत को जीत दिलवाई है। तो उन्हीं के घर योगेंद्र सिंह यादव का जन्म हुआ था। उसकी माँ संतरा ने बताया, एक बार जब उनकी माँ को पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि योगेंद्र स्कूल में पढ़ते समय कहा करता था, जब योगेंद्र स्कूल में थे, बच्चे थे, तो तब वो कहते थे कि मैं भी अपने पिता की तरह सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा के लिए दुश्मनों से जूझूंगा। तो आज ऐसे
नौजवान कहाँ मिलते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं कि सेना में भर्ती होकर देश के लिए जान कुर्बान करें। ऐसे कम ही मिलते हैं। आजकल तो ज़्यादातर लोग जो है हायर स्टडीज़ करते हैं, बाहर जाने की सोचते हैं, लंदन, अमेरिका, ऐसे बाहर देशों में जाकर उन देशों के लिए काम की सोचते हैं। और ये देखिए हमारे योगेंद्र सिंह यादव दो देश के लिए कुर्बान होने की सोचते थे, वो भी बचपन से। तो ऐसी सोच हमें भी रखने की ज़रूरत है। अगर हम सेना में भर्ती होकर देश के लिए नहीं कुछ कर पाए तो कम से कम देश के अंदर रहकर ही देश के लिए कुछ करने का जज्बा हमारे अंदर, हम एक के अंदर होना चाहिए। यही हमारे इन सैनिकों के लिए जो एक सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। तो योगेंद्र अपने पिता रामकरण यादव से 1965 और 71 यानी 65 से 71 के पाकिस्तान से वे युद्ध की आंखों देखी कहानियां सुनकर रोमांचित हो जाता था। तो जब भी उनके पिता आते तो उन्हें कहानियां सुनाते अपने युद्ध की। तो 65 से लेकर 71 के बीच जो पाकिस्तान के साथ जितने भी युद्ध हुए तो उनकी कहानियां वो उनसे सुनते और बहुत ही रोमांचित यानी बहुत ही खुश होते। पिता रामकरण सिंह ने दोनों लड़ाइयों में अपने पाकिस्तानी हमलावरों से दो हाथ कर उन्हें अपने साहस व शौर्य से मार गिराया था। और उनके पिता ने भी इन युद्ध के दौरान हमलावरों से दो हाथ करना यानी उनसे लड़ना, तो उनसे लड़कर शौर्य अपना ब्रेवरी दिखाकर उन्हें मार गिराया था। दुश्मन से जूझते हुए घायल होने से केवल 2 माह पूर्व 5 मई को योगेंद्र का विवाह हुआ था। देखिए इस युद्ध में जाने से पहले, इस मिशन में जाने से कुछ महीने पहले ही 5 मई जुलाई में वो मिशन में चले गए, जबकि मई में छुट्टियों में वो आए हुए थे। विवाह हो चुका था, 2 ही महीने हुए थे। वह छुट्टी पर गांव आया हुआ था कि कारगिल क्षेत्र से घुसपैठियों को मार भगाने का आदेश आ गया। तो इतने में ऑर्डर। तो ये होती है हमारे सैनिकों की लाइफ। वो छुट्टियां मनाने आते हैं लेकिन कब उन्हें चिट्ठी आ जाए, कब उन्हें बुलावा आ जाए पता नहीं, अपने छुट्टियां छोड़कर उन्हें जाना पड़ता। तो युद्ध के मोर्चे पर लौटते समय योगेंद्र ने अपने पिता से कहा था, और जब ये मिशन के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने पिता को बताया था, कहा था कि मैं नाम रोशन करूंगा। नाम रोशन करना मुहावरा है, कीर्ति बढ़ाना। तो वह 22 मई को कारगिल पहुंच गया। तो 5 मई को उनकी शादी हुई और तुरंत उन्हें बुलावा आया। तो 22 मई को वो कारगिल गए, वहाँ पर पहुँचे और फिर 12 जून को तोलोलिंग के विजय अभियान में भी योगेंद्र ने बढ़ चढ़ भाग लिया। तो 22 मई को भी एक युद्ध हुआ, वहाँ पर भी उन्होंने जीत हासिल की। फिर जून में भी एक तोलोलिंग जगह पर एक उनका सामना हुआ दुश्मनों से, वहाँ पर भी उन्होंने जीत हासिल की। फिर जुलाई में फिर से कारगिल टाइगर हिल पर उन्होंने मिशन पर चले गए और वहाँ पर भी जीत हासिल की। तो 14 अगस्त को अपने अनूठे साहस और प्रबल पराक्रम के प्रदर्शन के लिए इस परमवीर रणबांकुरों को सेना के सर्वोच्च परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। फिर जुलाई के बाद 14 अगस्त के दिन इस योगेंद्र सिंह यादव को उनके शौर्य, उनके पराक्रम की वजह से उन्हें सेना का जो सबसे मेन सर्वोच्च जो एकदम हाई पोजीशन वाला जो अवार्ड होता है परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें जो है इस चक्र से सम्मानित किया गया, इसीलिए पाठ का नाम है परमवीर चक्र से अलंकृत, यानी उससे सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव। तो उम्मीद है कि जो भी हमने इस पाठ में सीखा या मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। और इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे सैनिक, हमारे जवान हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, तो उनके लिए हमें भी अपने देश के लिए कुछ करने का एक जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। धन्यवाद।